महाकुंभ सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये एक बुलावा है। 144 साल बाद कुछ ऐसा हो रहा है जो इतिहास में सिर्फ एक बार लिखा जाता है। करोड़ों लोग, एक आस्था, एक संगम, और हम इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं। पानी में जैसे धूप छाँव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भाई पिछले साल और इस साल बहुत सारी ट्रिप करी है, पर ये आज की ट्रिप बहुत ही ज़्यादा खास, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं प्रयागराज, जहाँ पर सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व मनाया जा रहा है। हम जा रहे हैं महाकुंभ। मम्मी, महाकुंभ जा रहे हैं, कुछ बोलना? अच्छे से जाओ, अच्छे से आओ। हर हर गंगा बोलो। हर हर गंगे। चलो तो फिर अभी हमारी हर हर महादेव। अभी क्या बारी है और हम हमारी जर्नी की शुरुआत यहीं से करेंगे। 447। चलो तो बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, चलते हैं। संजय भाई, आपको पता है ना ये महाकुंभ कितने सालों बाद हो रहा है? हाँ भाई, 144 सालों के बाद। और हम कितने खुश नसीब हैं कि हमको वो अटेंड करने का मौका मिला है। सही बात है यार, मतलब लोगों को जाने का मौका नहीं मिलता है और ऐसे कोई जाया नहीं जाता, बुलाया जाता है। तो हम लकी है कि हमें ये मौका मिला है। तो चलो हमारे साथ तुम भी देखो और अटेंड करो महाकुंभ। हर हर महादेव। इस यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और 1 घंटा फ्लाइट डिले होने के बाद फाइनली हम पहुंच गए हैं दिल्ली अराउंड 2:30 बजे। वहाँ से कैब करके हम सीधा पहुँचे न्यू दिल्ली स्टेशन। बड़ा तेज। तो भाई फाइनली ओल्ड दिल्ली जंक्शन पहुँच गए हैं और यहाँ से हमारी असली ट्रिप की शुरुआत होगी। और अभी हम लोग निकल रहे हैं कहाँ? इलाहाबाद नहीं, प्रयागराज के लिए। चलो चलो कुंभ चले। भाई मज़ा तो अभी आएगा। मेरा जाना पड़ता है कि सीट कंफर्म नहीं होती भाई। तो ऐसा लग रहा है पूरी की पूरी ट्रेन कुंभ जा रही है। जिस ट्रेन से हम जा रहे हैं उसमें लगभग हर कोई एक ही जगह जा रहा है, प्रयागराज। अलग अलग स्टेट से लोग हैं, लेकिन भावना एक ही है, संगम में स्नान और महाकुंभ का अनुभव। स्टेशन पर उतरते ही ऐसा लगा कि मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूं। चारों तरफ लोग, हर कोई संगम की ओर बढ़ रहा है। ये सिर्फ एक मेला नहीं, ये दुनिया की सबसे बड़ी आध्यात्मिक सभा है और मेला यहीं से शुरू हो गया था। स्टेशन से बाहर निकले, ई रिक्शा लिया और निकल गए प्रयागराज की ओर, जो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। मानो पूरा शहर महाकुंभ के रंग में रंगा हुआ है। तो भाइयों, इसी के साथ पहुंच गए हैं प्रयाग नगरी। भीड़ देख रहा हूँ अभी लोग इसको नहीं दिख रही है, दिखा रहा हूँ। कल होगी, कल होगी भीड़। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाई साहब, पहुँचते ही सबसे पहले पेट पूजा की और फिर निकल गए अरेल घाट की तरफ। मेला 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक जो मेन एरिया है गंगा जी के उस पार, दूसरा जहां हम रुकने वाले हैं सेक्टर 24 अरेल घाट की साइड। टेंट में सामान रखकर थोड़ा फ्रेश होकर हम निकल गए घाट की तरफ मेला एक्सप्लोर करने के लिए। चलते चलते हम घाट पर आरती के वक्त पहुंचे और जब आरती शुरू हुई ऐसा लगा कि पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ यही हो रहा है। शंख, घंटियां, मंत्र और गंगा की लहरों पर झिलमिलाते ये दीपक, ये पल आपको महसूस कराता है कि आस्था कितनी गहरी होती है। आरती के बाद हम वही घाट पर बैठ गए और हमारे सामने था मेला का मेन संगम क्षेत्र, जो इस तरफ से बहुत ही ज़्यादा भव्य और अद्भुत लग रहा था। और कल शाही स्नान के लिए उठना था
इसलिए हम जल्दी सो गए। सुबह 5 बजे रेडी होकर हम निकल गए थे घाट की तरफ शाही स्नान के लिए। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम पहुंच गए हैं कुंभ एरिया में, जहां पर शाही स्नान होने वाला है। सुबह 5 बजे से उठ के हम लोग फ्रेश फ्रेश होके अब आ गए हैं कुंभ क्षेत्र में स्नान के लिए। चलिए। ये सुबह बहुत ही अलग थी। जैसे ही मैंने संगम पर कदम रखा, हल्की ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू गई। सामने अनगिनत श्रद्धालु, हर कोई बस हर हर गंगे हर हर महादेव बोल के डुबकी मार रहा है। और बीच में है वो संगम, जहाँ माँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती मिलती है। यार, हमें बोट से बीच संगम में जाकर स्नान करना था, बट भारी भीड़ के कारण बोट्स बंद थे और हमें लगा कि हमें यहीं घाट पर स्नान करना पड़ेगा। पर वो कहते हैं ना, अगर दिल से कुछ चाहो वो ज़रूर होता है। कुछ समय बाद बोट शुरू हुए और हम बोट में बैठकर निकल पड़े त्रिवेणी संगम की। करम जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे। न कर मैली तो गंगा, तन धोए मन तो गंदा। पलट के फिर नानी बोली बात और बहता पानी। संगम में पहला कदम रखते ही लगा कि ये सिर्फ जल नहीं, ये एक ऊर्जा है जो शरीर से नहीं आत्मा से महसूस होती है। जैसे ही पानी में उतरा, हर चिंता, हर तनाव पीछे छूट गया। अंदर जाके हमने इस पवित्र त्रिवेणी संगम से प्रार्थना की और फिर मैंने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और डुबकी लगाई। जैसे ही सिर पानी के नीचे गया, वो पल बस कुछ सेकंड का था, लेकिन ऐसे लगा जैसे अंदर कुछ बदल गया। ऐसा नहीं था कि सिर्फ शरीर पानी से छू रहा था, ऐसा लगा कि जैसे मेरी आत्मा भी किसी दिव्य स्पर्श को महसूस कर रही थी। जब पानी से सिर ऊपर आया, सूरज की किरणें सीधा चेहरे पर पड़ी, मानो जैसे खुद सूर्य देव आशीर्वाद दे रहे हों। कानों में घंटियों की गूंज, चारों तरफ हर हर गंगे हर हर महादेव के जयकारे और मन में एक अद्भुत शांति। संगम का जल सिर्फ 3 नदियों का मिलन नहीं है, यह अनगिनत आस्थाओं, अनगिनत प्रार्थनाओं और अनगिनत आहुतियों से पवित्र बना है। कहते हैं यहाँ की एक डुबकी जन्म जन्मांतर के पाप मिटा देती है। पर सच कहूँ तो उस एक डुबकी ने सिर्फ मेरा शरीर ही नहीं, मेरे अंदर की हर उलझन, हर बेचैनी को बहा दिया। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर गंगे हर हर महादेव। और मजा आया भाई, बहुत शानदार, बहुत आनंद में डुबकी हुई है, मजा आ गया भाई। बहुत ही मज़ा आ गया। एंड माता से प्रार्थना की है कि सारी सृष्टि का कल्याण हो। हर गंगे कैसा रहा भैया एक्सपीरियंस? कैसा रहा एक्सपीरियंस? नंबर रहा भैया, बहुत मज़ा आया हमको तो नहाने में। प्रयागराज के संगम घाट में नहाने में बहुत मज़ा आया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस हमेशा की तरह। दिल खुश हो गया। बस यही कामना है कि सब खुश रहे। जब रिटर्न आए, हाथों में संगम का जल था, बहुत ही ज़्यादा खुशी और मन काफ़ी हल्का, आत्मा जैसे पहले से कहीं ज़्यादा शुद्ध। संगम के इस जल में कुछ तो है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। महाकुंभ का उल्लेख पुराणों और वेदों में मिलता है और इसकी मान्यता ऐसी है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तब अमृत की 4 बूंदें धरती पर गिरी थी। हरिद्वार,
नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। तो तभी से कुंभ प्रारंभ हुआ। कुंभ 3 साल में, अर्ध कुंभ 6 साल में, पूर्ण कुंभ 12 साल में, महाकुंभ जो कि इस बार प्रयागराज में हो रहा है। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं और हम सब जो इस साल प्रयागराज में महाकुंभ में शामिल हुए हैं। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर गंगे। तो बॉयज़, ये वो जगह है जहाँ हम रुके हैं, पुलिस चौकी गजिया पार्किंग। भाई एक सरकारी दोस्त होना ज़रूरी है, क्या बोलते हो संजय भाई? भाई कुछ ना कुछ जुगाड़ हो ही जाता है। कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाता है। शाही स्नान के बाद हम महाकुंभ के मेन एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़े। सुबह बहुत ही सुंदर दर्शन करने के बाद अभी हम जा रहे हैं वो मेन मेले की तरफ, जो कि उस तरफ है। और अभी हमें जाना है 28 नंबर के पीपा पुल, जो कि काफ़ी दूर है। आधा घंटा हो गया चलते चलते, अभी और दूर जाना है। क्या बोलते हो संजय भाई? यस भाई, जाना तो पड़ेगा क्योंकि उस तरफ भी बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। मेन जो अट्रैक्शन और जो मेन प्रोग्राम्स है ना, वो उसी तरफ है और उसी तरफ भगदड़ भी मची थी। हम लोग अपोजिट साइड में, थोड़ा एक्स्ट्रा चल के जाना पड़ेगा, तो चलते चलो। भीड़ के कारण पीपा पुल्स बंद थे, इसकी वजह से हमें काफ़ी चलना पड़ा और बाइक्स राइड भी लेनी पड़ी। फिर हम फाइनली संगम क्षेत्र पहुंचे। चारों तरफ श्रद्धालुओं का विशाल समुद्र था। हर कोई बस एक ही इच्छा लिए बढ़ रहा था, पवित्र संगम में डुबकी लगाना। स्नान के बाद हमें बड़े हनुमान जी के दर्शन करने थे, लेकिन भारी भीड़ की वजह से दर्शन बंद कर दिए। मन में हल्की निराशा तो थी, लेकिन यह भी एक संकेत था कि प्रभु के दर्शन तभी होंगे जब उनका बुलावा होगा। इसके बाद हम नागवासुकी मंदिर के लिए निकल पड़े। कहते हैं स्नान के बाद यहाँ जाना भी काफ़ी ज़रूरी है, वरना संगम स्नान अधूरा रह जाएगा। और कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब नागवासुकी थक गए और घायल हो गए थे, तो उन्होंने यहीं पर आराम किया और हम पहुँच गए हैं नागवासुकी मंदिर। दर्शन करके हम निकल गए अखाड़े एक्सप्लोर करने। अब ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर चल लिए थे और अब भूख लगने लगी थी, और लंगर देखते ही हम लाइन में रुक गए। लंगर खाते ही मज़ा आ गया भाई। अब हम जूना अखाड़ा पहुंच गए थे। यहाँ नागा साधु अपने ध्यान में लीन थे। एक अलग ही ऑरा, अजीब सी शांति थी उनके चेहरों पर। यह साधना का वो स्तर है जो शब्दों से परे है। रात में हम मेन संगम नोज पर पहुंचे। रात हो चुकी थी, लेकिन आस्था का प्रकाश और श्रद्धालुओं की भीड़ अब भी उतनी ही उमंग और श्रद्धा से संगम में डुबकी लगा रही थी। ये दृश्य मेरी कल्पना से परे है। आज मैंने जो अनुभव किया उसे शब्दों में बता पाना थोड़ा मुश्किल है। ये सिर्फ महसूस किया जा सकता है। लोग सही कहते हैं, महाकुंभ में लोग खो जाते हैं। बिल्कुल सही कहते हैं, हम भी खो गए थे इसकी दिव्यता और इसकी भव्यता में। 30 किलोमीटर से भी ज़्यादा पैदल चले, अखाड़े देखे, साधुओं से मिले, संगम में स्नान किया। शरीर थक गया है, लेकिन मन में एक अजीब शांति है। यही महाकुंभ की शक्ति है। महाकुंभ से सिर्फ यादें नहीं, एक एहसास लेकर जा रहा हूँ। संगम का जल घर ले जा रहा हूँ, लेकिन असली बदलाव यहाँ के अनुभव ने कर दिया है। 66 करोड़ 35 लाख से भी ज़्यादा लोगों की आस्था, 144 साल बाद का महासंगम और एक ऐसा अनुभव जो शब्दों से परे है। ये सिर्फ एक मेला नहीं, ये सनातन धर्म की सबसे बड़ी गूंज है। ये सब देखकर हम सब गर्व से कह सकते हैं, ये है हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व। मोक्षकर्ता रक्षक असुर ध्वंसकर वीर प्रतिबल योद्धवन बल सैन्य वीर व्रत वत्सलय प्रद